नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। और इस वीडियो में अपन फिर से अपना पर्दाफाश करेंगे, मतलब अपना नहीं, चीटर्स का। किसका भाई साहब? आपके फेवरेट जेई के मचाऊ लोग जो कि हैं 100% चीटर्स। ठीक है, तो आज अपन फिर से एक जेई मेंस के चीटर को पकड़ के लाए हैं। ठीक है, जो भाई साहब चीटिंग करके सीधे एनआईटी में सीएसई लेके बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है, ये सीधे ये टॉप ब्रांच ले लेते हैं। और भाई मज़ेदार बात, इन्होंने इतनी अपनी औकात से ज़्यादा बेहतर ब्रांच ले ली कि कॉलेज में अपना मुंह काला इन्होंने खुद कराया। अभी आपको वीडियो में पूरा फुल प्रूफ दिखाएंगे भाई, जाने नहीं देंगे इनको भाई, समझ जाओ तुम। ठीक है, और भाई इस वीडियो को शेयर करो जिससे ये काले कबूतर हों या फिर नीले कबूतर जो भी हैं, इनका पर्दाफाश हो। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू रेडिट। और एक भाई साहब ने हमें मैसेज करा था, तब बताया था कि भैया ये वाला केस ज़रा देखो, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो भाई, इन भाई साहब ने पूरा चट्टा पिट्टा खोल दिया, लाल कर दिया। इनको लग रहा है इनकी भाई साहब की जेलसी अलग लेवल थी, या फिर बंदा ने कहा इसको तो एक्सपोज करके रहूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम करा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई साहब बैकग्राउंड चीटर का। देखो भाई साहब, फर्स्ट बार जेई मेंस जो दिया था उसमें आए थे इन भाई साहब के 49 परसेंटाइल, जो कि जेई मेंस था 2023 में। और फिर भाई साहब ने बोला यार छोड़ो, अब अपन लेंगे ड्रॉप, फुल ड्रॉप बाजी चलेगी। 1 साल का ड्रॉप लिया, यस। और कहाँ लिया? एलन कोटा जाके ज्वाइन कर लिया, वो भी कौन सा? लीडर्स बैच, यस। ठीक है, तो जेई 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। अब मजेदार, जब बैलन ज्वाइन करा था तो भाई साहब टेस्ट होते हैं, बैलन के टेस्ट में भाई साहब कट गया। एक में 45 मार्क्स आए, दूसरे में 34 नंबर आए। ठीक है, तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए नहीं। तो उन भाई साहब ने कहा देखो भाई, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, तो मैं अब से कोई टेस्ट दूंगा ही नहीं। ठीक है, तो स्किप कर दिए उन्होंने टेस्ट, और पढ़ना लिखना भी पूरा छोड़ दिया। क्लास आते नहीं थे, मार्क्स देते नहीं थे, मस्त एकदम जीरो जीरो पर मतलब प्रिपरेशन चल रही थी। मूवी चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फुल एस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एज़ यूजल 90% स्टूडेंट कर देते हैं आजकल मस्ती में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इतनी जब मस्ती करी तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, तो रिजल्ट मिलता है, बड़ा शॉकिंग रिजल्ट मिलता है भाई साहब। इन भाई साहब के आ जाते हैं 99.1 परसेंटाइल जेई मेंस के अंदर। सही सुना आपने, हाँ, फर्स्ट सेशन में। तो भाई आंखें लोगों की फट गई कि भाई साहब ये कैसे हो गया, बंदा पूरे साल तो मस्ती मजाक करा, इसके इतने परसेंटाइल कैसे आ गए। अब जो सीरियस पढ़ रहे थे उन्हें शक होने लग गया, भाई हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो बस यही हुआ। अब मैं आपको स्कोर कार्ड वगैरह सब दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत करो, प्रूफ अपन पे पूरा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मज़ेदार बात, इन भाई साहब ने कहा कि सेशन 1 में जब इतना अच्छा आ गया, सेशन 2 अब पूरा स्किप कर देंगे। तो बिल भाई साहब ने सेशन 2 स्किप भी कर दिए। ठीक है, तो भाई यही फिशी लग रहा है सुनने में, है ना? कुछ तो दाल में काला है, दाल ही काली है। यस, काली दाल है, लिख के ले लो। बट हाँ, एक चीज़ याद रखो, कुछ बच्चे सही में जेनुअनली भी स्किप करते हैं एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। जिसका सेशन 1 में अच्छा आ जाता है, उन्हें लगता है अब ठीक है, इतना आ गया, ब्रांच सॉर्टेड है, एक एनआईटी मिल ही जाएगा अच्छा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर इतना ज़्यादा ट्राई हार्ड मत मारो, सीधे अपनी आईआईटी की तैयारी शुरू कर दो, जो कि एक अच्छा डिसीजन होता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको भी अपन काउंटर कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े प्रूफ दिखा दें। तो ये देखिए भाई साहब के कितने तगड़े नंबर आए। फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में हक दिए शायद छापने में, बाकी मैथ्स में अच्छा छापे हैं। तो ये तो टोटल 99.108 परसेंटाइल आ गया था, बढ़िया मज़े आ गए। और ये देख लीजिए इनके एलएन के मार्क्स, अगर आपको लग रहा हो अपन झूठ बोल रहे हैं, तो देखो 0 0 मतलब स्किप करा है, एब्सेंट है भाई साहब। बस कुछ लोग कुछ कुछ टेस्ट दिए थे ये वाले, तो आप देख सकते हो उसमें इनके बहुत ही बेहतरीन नंबर आए हैं। 45, 34, 30, 32, 28 भाई साहब, 35, 7 नंबर ले आ रहे भैया। इतना ज़्यादा कैसे ले आते हैं ये तो अब टॉपर निकले भाई। मैंने इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया था इनको, तो भाई साहब अलग ही लेवल पे इन्होंने काम चलाया। ठीक है, तो भाई साहब अगर इनके इतने मार्क्स आ रहे थे तो फिर 99.1 कैसे आ गए, ये तो आप खुद ही सोचिए। ठीक है, अगर मैं फिर इतना ज्ञानवीर हो जाऊँ ना कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर मैं 99 परसेंटाइल ले आऊँ, तो हो सकता है फिर मैं तो सीधा साला 100 परसेंटाइल ही ले आऊँगा, नहीं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ की ओर। देखो भाई, अब जेई एडवांस आ जाता है। जेई एडवांस तोड़म तोड़ पेपर होता है भाई साहब के, लेकिन जेई एडवांस पता है कितने नंबर आते हैं? 8/360। वाओ वाओ, मतलब इतना क्या पढ़े थे एडवांस के लिए, 4 महीने से पढ़ रहे हैं, 5 महीने से, और भाई साहब 8 नंबर ही आते हैं। वाह, सेशन 2 भी तो आपने इसी के लिए मिस करा था ना, क्यों भाई साहब? बट ऐसा नहीं था, क्योंकि भाई साहब लिटरल चीटर थे भाई साहब, छपाई करके पहुंच गए थे, मतलब परसेंटाइल आ गया था, सिंपल। और भाई फुल तुक्केबाजी लगा दी थी एडवांस में। इन भाई साहब को ये नहीं पता होता
कि तुक्का लगता नहीं है एडवांस के अंदर। तो इनके नंबर बता ही रहे हैं कितने, 8 नंबर तो ऐसे मस्ती में आ जाते हैं ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ हुआ, ठीक है। अब मैं तो टोटल कट ऑफ की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिविजुअल पे आ गया, मैं इतना गिर गया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैदाबाद तो भाई साहब अब आप देखो क्या होगा, खतरनाक चीज़ें। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो सुनते जाइए आप, ठीक है। ये देखो, ये है इनकी ऑफिशियल जेई एडवांस की रिपोर्ट रिस्पॉन्स शीट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए, इनका नाम लिखा है भाई साहब का, ये चैम्पियन ले, और ये है। तो इन्होंने जो जो मार्किंग करी थी वो थी, ये मैंने क्रॉस चेक कर ली है, और इनके सही में इतने ही नंबर आते हैं ऑफिशियल आंसर की के थ्रू, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब नहीं होता। तो भाई अब आप मेरे को बताइए कि कोई बच्चा जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है सेशन 1 के बाद, और भाई इतनी मतलब खतरनाक नंबर 8/360 ले आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप मानते हैं कि नहीं। तो भाई साहब हमें तो दाल काली ही लग रही है। अब चलो कुछ लोग कहेंगे इसमें बहाना मार देंगे, भैया तबीयत खराब हो गई होगी बेचारे की, ठीक है मान लेते हैं हो गई होगी। फिर भाई साहब कॉलेज ज्वाइन करते हैं NIT जमशेदपुर CSE, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक ब्रांच है। तो भाई साहब अब जब CSE में आ गए तो अब इन्होंने कॉलेज में भी मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, कॉलेज में भी तो पढ़ना पड़ता है, इन्होंने क्या करा, नहीं मैं यहाँ भी नहीं पढ़ूंगा, यहाँ भी छपाई ट्राई करूंगा। छपाई नहीं हो पाई तो भाई साहब फेल ही हो गए मोस्ट सब्जेक्ट में। अभी आपको पूरी दिखाऊंगा लिस्ट किस किस में भाई साहब फेल हुए हैं, तो टेंशन मत करो। और बाकी तो 100% चीटिंग कंफर्म हो जाती है इसी से। तो देखो प्रूफ देखो, भाई साहब का ग्रेड कार्ड तक मिल गया है अपन को। ये देखिए कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच है, सेम नाम इधर आपको दिखेगा। और ये देखिए इन भाई साहब के एनवायरमेंटल साइंस में D ग्रेड है, केमिस्ट्री में F ग्रेड फेल, लैब में चलो B आ गया है, छपाई कर दी होगी, लैब तो चलता ही है। डेटा स्ट्रक्चर में फेल, ले देखो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यहाँ भी ये लैब है तो यहाँ तो लैब में ये चैंपियन है, देखो इन्होंने छपाई करने में एक्सपर्ट है ये, ठीक है। बस वो रिटर्न में नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही होगी। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ये देखो इसमें ही फेल। फिर देखो फिर ये लैब आया तो फिर छपाई इन्होंने दिखा दी है, मैं छपाई मैं छाप देता हूँ भाई, मैं बहुत टैलेंटेड छपा छप करता हूँ, ठीक है। तो इधर भी इसने A ग्रेड निकाल ली भाई साहब। फिर आ गया फिर से मैथ्स, फिर से फेल। फिर इन्होंने देखा इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स, इधर भी ऑलमोस्ट फेल ही है, E आ गया, मतलब 1 नंबर ज़्यादा आ गया शायद, सब मज़ा आ गया, ठीक है। बाकी मटेरियल साइंस में जस्ट P आया, पता नहीं क्या P ग्रेड होता है, पास हो गया शायद, पता नहीं जो भी है। तो आप देख ही सकते हैं इतनी अच्छी खतरनाक परफॉर्मेंस है एक CS वाले बच्चे से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा कैसे पहुंचा है, जेई का एग्ज़ाम दे के गया है, किसी का छाप के गया है, ठीक है। तो भाई ये तो चलता रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई साहब हमारी जोसा काउंसलिंग ज्वाइन करो, क्योंकि भैया इन दी एंड आपको सही कॉलेज पे हमें पहुँचाना ही है। 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलेगा। जिन्होंने नहीं लिया है तो भाई क्या कर रहे हो, कब लोगे, किसी फर्जी यूट्यूबर के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाओगे तो इधर उधर जाओगे और फिर पछताओगे ज़िंदगी भर। लेकिन अगर हमारे थ्रू जाओगे तो एकदम परफेक्ट डिसीजन मिलेगा। 3 से 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस प्लस IITs के अंदर कौन सी ब्रांच क्या, सब भाई चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। गवर्नमेंट एग्जाम से लेके कैट अगर आपको फ्यूचर में देना है, गेट वेट सबका इन्फॉर्मेशन है। टेंशन मत लो, आ जाओ। जिसको भी एडवांस की मेंटरशिप लेनी है वो भी ले सकता है, और अगर नॉर्मल 1-to-1 मेंटरशिप 2026-27 की लेनी है तो वो भी ले सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिंड है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मतलब चीटरों का पर्दाफाश करते गएंगे।